क्या आप कभी टर्की गए हैं? नहीं, क्योंकि आप गरीब हैं? तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू ट्रैवल टू टर्की व्हेन यू आर ब्रोक। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आई नो कि मैं इस वक्त एक सस्ते हीरोइन स्मगल करने वाले जहाज़ का पायलट लग रहा हूँ लेकिन उसकी एक वजह है कि मेरा जो माइक्रोफोन है वो ख़राब हो गया, इसीलिए मैंने नए हेडफोन्स भी दिए हैं। मुझे मुबारकबाद दें। बट पॉइंट पे आते हैं और पॉइंट ये है कि मुझे फ्री मीटर की जाने का एक मौका मिला था। अगर आप लोग गेस करना चाहते हैं कि कैसे, तो प्लीज़ जी तो पाकिस्तान स्पॉन्सर मिल गया। काश काश मैं इतना बड़ा यूट्यूबर होता, लेकिन अभी टाइम नहीं आया और आएगा भी कैसे, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और काम करना पड़ता है। खैर, काम के सिलसिले में टर्की का चक्कर लगा था। सीन ये था कि मुझे एक्टिंग का एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिला था। प्रोजेक्ट तो इटसेल्फ वो काफ़ी बहुत बड़ा था खुद, लेकिन उसमें जो मेरा काम था वो बहुत छोटा था। मैं एक एक्स्ट्रा था। अगर आपको एक्स्ट्रा का नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूँ कि जब मेन सीन में कैरेक्टर्स आपस में बात कर रहे होते हैं ना, तो सीन को रियलिस्टिक बनाने के लिए पीछे कुछ लोग खड़े कर दिए जाते हैं आउट ऑफ फोकस, उनको कहते हैं एक्स्ट्रा। इस काम के इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे मिल रहे, लेकिन जो शूट थी वो 3 दिन की थी और टर्की में थी। फिल्म वालों ने जब मुझसे पूछा कि यार आप तो खुद बहुत बड़े डायरेक्टर बने फिरते हो, तो आप आउट ऑफ फोकस पीछे खड़ा होना पसंद करोगे? तो मैंने उनको कहा कि यार आप मुझे फ्री मीटर की ले जाओ, आप पीछे खड़ा क्या, मुझे आप उल्टा लटका दो बेशक 3 दिन के लिए मेरी बॉडी आपकी हुई यार। उनका यही आदमी चाहिए, इसको एंड कर लो। आने जाने का फ्री टिकट, 4 दिन की वीआईपी रिहाइश उन्होंने मुझे दे दी। अब गरीब आदमी को उससे ज़्यादा और क्या चाहिए होता है ज़िंदगी में, लेकिन आपको पता है कि जितने हम गरीब हैं उससे ज़्यादा शौक़ मिजाज भी हैं। तो मैंने कहा यार 4 दिन जाएंगे, सिर्फ काम करके वापस आ जाएंगे, ज़िंदगी में फिर कभी मौका मिलेगा ही नहीं टर्की आने का, तो एक ही दफ़ा घूम लो। उस फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्करों में ना मैंने अपना ट्रिप एक्सटेंड करा दिया। मैंने कहा वापसी का टिकट लेट कर दो। उनका मसला ही कोई नहीं, कर देते। उन्होंने कर दिया और ट्रिप जो 4 दिन का था वो 15 दिन का हो गया। टिकट विकेट आने के बाद मुझे इस बात का ख्याल आया कि पहले 4 दिन का राशन पानी तो वो देंगे, उसके बाद क्या होगा, क्योंकि टर्की में तो मुझे नहीं लगता कोई सैलानी भी हो या कोई ईदी सेंटर या कोई मलिक रियाज के लंगर चल रहे हो, ऐसा कोई सीन ही नहीं है। बड़ी घबराहट हुई, बहुत परेशानी हुई, नदामत हुई अपने इस फैसले पे, लेकिन फिर ये था कि अब कर ही लिया है तो चलो चलते हैं। फिर अल्लाह भला करे, एक दोस्त का उससे पैसे उधार मांगे और हम पहुंच गए टर्की। एक मिनट यार, आपको मेरे से ज़्यादा जल्दी टर्की जाने की है। नहीं आप चले जाओ, मैं कहता हूँ आप चले जाओ, मैं इधर ही रह जाता हूँ। पूरी बात सुन लो ना यार। यार देखो, अब मैं जब जा ही रहा था तो मैंने कहा कि इतना ज़्यादा खर्चा कर ही रहे हैं तो इस मौके को मुकम्मल कैश किया जाए, ठीक है। और उस वक्त तक ये व्लॉगिंग वाला मंजन ऑन हो चुका था, तो मैंने कहा कि टर्की जाएंगे, ट्रैवलिंग करेंगे और ट्रैवल व्लॉग बनाएंगे। इसी चक्कर में मैंने इतना सारा खर्चा कर दिया इक्विपमेंट पे, 1500 रुपये लगा दिए। अब इतने सारे पैसे लगाने के बाद मैंने कहा कि मैं कोई मोमेंट रैगा नहीं जाने दूंगा, मैं हर मोमेंट को कैप्चर करूंगा। और मैंने किया। इवन कि मैंने जहाज़ में बैठे हुए बादलों की स्लो मोशन में वीडियोस बनाई, स्लो मोशन में। फिर क्योंकि नया केसी नीस्टैट को देखना शुरू किया था, तो हमने जाहिर सी बात है अपने जूतों की तस्वीर भी तो लेनी थी। अब भाई एक ही एंगल से क्यों लेनी है, ज़रा थोड़ा डिफरेंट एंगल से जूतों की तस्वीर लेते हैं। फिर एयरपोर्ट के रैंडम साइन बोर्ड की तस्वीरें भी बनाई मैंने। और ये रही मेरी ट्रिप की सबसे भारी गलती। मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने ये क्यों किया अपने साथ, लेकिन ये हो गया और मुझे पूरे 15 दिन ये बर्दाश्त करना पड़ा। और मेरी आपको सजेशन है कि जब भी आप सोलो ट्रैवल करने जाएं तो इतना बड़ा टैची केस मत लेके जाएं। अच्छा, सच्ची बात मैं आपको बताऊं तो मैं बहुत खुश था, लेकिन एट द सेम टाइम मेरी फटी हुई थी। मुझे नहीं था समझ आ रहा क्या होगा, क्योंकि ये मौका अचानक से आके कुदरत ने मेरे कदमों में रख दिया। और मैं एंड तक मुझे यकीन नहीं था आ रहा कि ये हो गया, ये हो रहा है यार, दिस इज़ रियल, ठीक है। इसी अफरा तफरी में मैं जब इस्तांबुल एयरपोर्ट से बाहर निकला हूँ तो मैंने खूबसूरती देखी है। मेरे तो जो रहे से औसान थे वो भी ख़ता हो गए। दिस इज़ अ वेरी नाइस एंगल, यू कैन सी द बैकग्राउंड जहाँ पे ऊपर उससे जा रही हैं, मतलब ऊपर उससे जा रही हैं, मतलब उससे जा रही हैं, मतलब इस जैसी और पता नहीं कितनी वीडियोस हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, जिसमें मैं कैमरे में देख भी नहीं रहा, कहीं और देख रहा हूँ, दिमाग मेरा कहीं और चल रहा है और अपेरेंटली मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। गरीब तो मैं हूँ, इस बात का मुझे अंदाज़ा था, लेकिन मैं जाहिल भी हूँ, इस बात का अंदाज़ा मुझे होटल रूम में एंटर होते साथ ही हो गया। बटन क्यों चल रहा है भाई, क्या हो गया?
पहले कार्ड डालना पड़ता है जाहिल आदमी। ओह ये सीन होता है भाई। हाँ, छोड़ दो खुद ही लग जाएगा, बोला था। इतना प्यारा वॉशरूम देख के पेशाब भी बोलता है कि आप बाकी छोड़ो, पहले मेरे को निपटा लो। और निपटाते साथ ही अंदाज़ा हुआ कि भाई इस वॉशरूम में तो मुस्लिम शॉवर ही नहीं है। ये तो इसकी कमी मुझे अब महसूस हो रही है, जब इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है मुझे। ना मुस्लिम शॉवर ना लोटा, बंदा करे तो करे क्या। बड़ी मुशक्कत करने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि भाई यहाँ पे मुस्लिम शॉवर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कटर मुस्लिम सिस्टम है। ये चेक करें आप। ये एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और इस एक्सपीरियंस को अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको खुद टर्की जाना पड़ेगा और वो टूटी को मारनी पड़ेगी। इस एक्सपीरियंस के बाद मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही कमी रह गई थी कि मैं अब उस पुल पे जाऊं जिसकी एक साइड पे यूरोप है और एक साइड पे एशिया, और वहाँ पे जाके एक सेल्फी लूं। और आज का पूरा दिन भी था क्योंकि शूट कल से स्टार्ट होनी थी, इसलिए हमने कहा निकलते हैं। लेकिन बिफोर दैट आई फाउंड आउट कि एक और भंड हो गया है, एंड दैट इज़ आई डिड नॉट ब्रिंग एन इंटरनेशनल सॉकेट। बेसिकली टर्की में जिस तरह वॉशरूम बड़े इंटरनेशनल होते हैं, इस तरह उनकी बिजली की सॉकेट्स भी जो बड़ी इंटरनेशनल होती हैं। उनमें ये जो हमारे 2 मुंह वाले चार्जर होते हैं ना, ये नहीं लगते किसी भी चीज़ के। तो अगर ये हमारे देसी चार्जर और इंटरनेशनल सॉकेट के दरमियान में हमने कोई रिश्ता कायम करना था, तो उसके लिए कोई डिवाइस हमें चाहिए थी, वो भी लेनी थी। इसके अलावा इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए एक अदद सिम की भी ज़रूरत थी। तो मैंने कहा चल के जाके नीचे से लेते हुए जाएंगे ये। अब मुझे नहीं था पता कि ये सब चीज़ें कहाँ से मिलनी है, लेकिन मैंने कहा यार चलो रास्ते में किसी से पूछ लेंगे, इसी बहाने विल गेट टू टॉक टू सम टर्किश पीपल। बस अपने इसी एक्सेंट से तमाम टर्किश लोगों को इम्प्रेस करने के इरादे लेके मैं नीचे उतर गया। Well, from now on, I will not speak in my native language. I will only speak in English. That's how you impress people. But I don't know if I am impressing anyone right now. Maybe it's the opposite. शेल का पेट्रोल पंप यहाँ पे भी है यार। वेरी गुड। इट वॉज एक्चुअली द ऑपोजिट, क्योंकि जब मैं नीचे उतरा हूँ मैंने इंग्लिश मारना शुरू की, तो वहाँ पे जाके पता चला कि भाई यहाँ पे तो ये अंग्रेज़ी आती नहीं है किसी को, तो ये सारी तुर्की बोलते हैं, टर्किश। तो अब यहाँ पे ढूंढना भी काम थोड़ा मुश्किल है। बहरहाल खैर है। बस गंदा सा मुंह लेके ना हम फिर वापस हॉस्टल। ओह टू बैड। वहाँ पे आके वाईफाई कनेक्ट किया है, गूगल मैप ऑफलाइन डाउनलोड किया है, गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड किया है, उसमें टर्किश लैंग्वेज डाउनलोड किया है। और सबसे पहला जब मैंने लफ्ज़ सीखा टर्किश लैंग्वेज का वो था तुर्कचे बिलम्योर, मतलब तुर्किश हमें नहीं आती भाई। ठीक है, ये तो मैंने रट्टा मार लिया। मैंने कहा ये तो सही से याद है मुझे, तुर्कचे बिलम्योर, ये मेरे ज़बान पे बैठ गया बिल्कुल। तो अब मैं पैदल निकल पड़ा हूँ, देखता हूँ क्या यार यहाँ के लोग बड़े खूबसूरत हैं यार। बस उसके बाद फिर रास्ते में जो भी मुझे मिलता था मैं उसको कहता था कि पार्दोन, तुर्कचे बिलम्योर। और उसके बाद जो भी मुझे पूछना होता था वो मैं इंग्लिश में लिखता था और वो टर्किश में लिखा हुआ आ जाता था ट्रांसलेट होकर, और वो मैं पढ़ के सुनाता था उन्हें। ठीक है, अब हमारी टुट्टी बजी टर्किश होनी है, वो आगे से लाफ्टर मिल जाता था। और कमेडियन को आपको लाफ्टर के अलावा और क्या ही चाहिए, तो कॉमेडी भी चल रही थी। इसी बहाने रास्ता भी हमने पूछ ही लिया कि कहाँ से मिलेगी सिम। कोई आधा घंटा चलने के बाद इस बाज़ार में पहुंच गया हूँ। ये बाज़ार में काफ़ी रौनक है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। घंटा देख सकते हैं आप, अजीब घूमे जा रहे हो, आसमान दिखाए जा रहे हो, झंडियाँ दिखाए जा रहे हो, नीचे दुकानें दिखाओ यार। अच्छा, रास्ते में मैं जितने भी लोगों से मिला उन्होंने मुझे यही रिकमेंड किया कि आप तुर्कसेल नामी एक सिम है वही खरीदें। इसलिए मैंने पक्का इरादा बना लिया कि आप तुर्कसेल ही खरीदेंगे। पहले तो तुर्कसेल वालों की दुकान ही नहीं थी कोई मिल रही, अल्लाह करके कोई एक दुकान मिली है, उस पर पता चला कि उनका नेटवर्क ही ख़राब है। रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रही। चलो जी दूसरी दुकान ढूंढ लेते हैं। दूसरे के पास गए, उसके you can't have the Turkcell. Okay, why can't I have the Turkcell? We don't have the Turkcell. मैंने कहा नाम क्यों लिखा हुआ है, इतना बड़ा बोर्ड क्यों लगाया हुआ है। हाँ तो खैर अब उसने कहा पता नहीं take a left and then take another left. I have taken all the lefts but I can't find the Turkcell man. चलो कोई तीसरी दुकान ढूंढ लेते हैं यार। तीसरी दुकान पे गए, जाके पता चला कि उन्होंने जो नॉर्मल सिम होती है जो 100 लीरा की होती है, उन्होंने वो 200 लीरा की लगाई हुई है। 200 lira. 200 लीरा And there's no like मैम, आई डोंट नो सम चीपर सिम। other alternative cheaper price new sim. It's standard for अच्छा मैं तंग आ गया यार, मैंने कहा भाड़ में जाए तुर्कसेल यार, नहीं लेनी मुझे तुर्कसेल। आखिरी फैसला ये हुआ है कि तुर्क टेलीकॉम लेंगे। चल गई तो चल गई, नहीं चली तो ना चली। अभी तो मैं तो इधर 2-2.5 घंटे जनाब सिम खरीदने में लग गए मेरे।
है, लेकिन मैं घूम फिर रहा था, मैं ज़रा आंखों को ठंडक दे रहा था। अब जो है मैप्स ऑन करना है, दुनिया से रब्ता बहाल करना है, फिर खाना थोड़ा खाते हैं, कुछ शवारमा वारमा मारते हैं। भूख भी लग चुकी थी, लेकिन जैसे ही मैंने तुर्क टेलीकॉम की सिम डाली है, इंटरनेट ऑन किया है, मैंने जैसे गूगल मैप्स ओपन किया तो मुझे पता चला कि वो जो पुल है जिसकी मैं ख्वाहिश रखता हूँ, जिस पे खड़े होकर तस्वीर खिंचवाने की, वो बिल्कुल मेरे पास है, कोई 1-1.5 किलोमीटर के। तो मैंने कहा खाना बाद में खाएंगे, पहले जाके पुल पे जाके सेल्फी लेते हैं। हैशटैग यूरोप, हैशटैग एशिया, हैशटैग ट्रैवलर। अब हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद पुल दिखने लग पड़ा। मैंने कहा वाह, करीब आ गया। लेकिन जब मैं उस पुल के करीब पहुंचा हूँ तो मैंने ये पुल देखे मैंने कहा मैं इसके ऊपर कैसे चढ़ूंगा? हाउ विल आई गेट ऑन दिस पुल? दिस इज वेरी लुकिंग डिफिकल्ट, दिस इज वेरी लुकिंग डिफिकल्ट। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बहुत बड़ा ये पुल है और मैं पुल के ऊपर चढ़ जाऊंगा। मैंने सोच रहा था कि यार कोई लिफ्ट होगी, कोई सिस्टम होगा, बड़ी मशहूर जगह है ये, इन्होंने कोई टूरिस्ट के लिए बनाया होगा। उन्होंने मुझे बताया कि भाई यहाँ पे बंदा चढ़ ही नहीं सकता, ये सिर्फ गाड़ियों के लिए पुल, तो आप यहीं से बैठ के देखो इसको। मैंने कहा ठीक है भाई, गुड सीन है, बहुत अच्छे। खाना भी नहीं था खाया, सिर्फ पानी पे गुजारा कर रहा था, और जितना पानी सारे दिन में पिया था, अब वो पानी कह रहा था कि निकालो निकालो मुझे जल्दी जल्दी। और वहाँ पे कोई ऐसे दीवार के साथ खड़े होकर सुसु भी नहीं कर सकते, आपको WC जाना पड़ता है। वॉशरूम को वो लोग कहते हैं WC, से पता नहीं क्या बनता है, पर WC कहते हैं उसको। अब मैं कहूँ कि मैं वॉशरूम कहाँ पे ढूंढूँ, यहाँ पे तो करीब करीब कोई वॉशरूम भी नहीं है। फिर मेरे जहन में आया कि रास्ते में आते हुए हमें एक मस्जिद नज़र आई थी। मैंने कहा मस्जिद है तो करीब में कोई वज़ू तवाज़ा करने का भी सिस्टम होगा। वापस वहीं से भागा हूँ उस मस्जिद की तरफ। शुक्र है एक ये मस्जिद मिली है जिसके साथ मुंसलिक वॉशरूम में बैठ के हमने निपटा लिया काम। पॉइंट तक जो है ना, मेरी बिल्कुल बस हो चुकी थी। मैंने कहा बस यार, भूख भी लगी हुई है। मैंने कहा अब मैंने सिर्फ खाना खाना है और वापस अपने होटल जाना है, बस बहुत हो गया टूरिज़्म, दैट इज़ इट, इनफ। लेकिन जैसे ही मैं मस्जिद के बाथरूम से बाहर निकला, मैंने अपने आप को एक मार्केट में पाया जहाँ तरह तरह के खाने के आइटम थे जिनका मुझे नाम भी प्रोनाउंस करना नहीं आता। जहाँ कोई आर्टिस्ट बैठा गिटार बजा रहा था तो कोई किसी रैंडम शेख साहब की तस्वीर बना रहा था। और पानी, बादल और मेरा फेवरेट पुल। उसी लम्हे मेरे दिल में यह ख्याल आया कि क्या हुआ कि मैं पुल पे नहीं चढ़ सका। साइड पे बैठ के देख तो सकता हूँ, अल्लाह मियाँ ने मुझे आंखें तो दी हैं। और ये ख्याल मेरे जहन में आया ही था कि एकदम से मेरा मैदा कहने लगा कि ओ भाई ओए, ओ मेहरबानी कर यार, खुदा का वास्ता है, सुबह से मैं भूखा हूँ, पानी पी पी के थक गया हूँ मैं, कोई खाना खिला दे यार, खुदा का वास्ता यार। मुझे समझ नहीं था आ रहा कि क्या खाना है, क्योंकि वो सारा टर्किश ज़बान में था, सब एवरीथिंग वाज लाइक न्यू। तो मैंने कहा कुछ नया ट्राई कर लेते हैं। अब मैंने देखा कि एक स्टॉल के बाद काफ़ी रश लगा हुआ था, बच्चे बच्चे खड़े हुए थे। मैंने कहा यहाँ पर कोई मज़ेदार आइटम होगा। मैं गया वहाँ पर, देखा तो उन्होंने लगाया हुआ था, कोई बेक्ड पोटैटो था वो बना रहे थे, और उसके ऊपर आगे सॉसेज और बहुत सारी चीज़ें उसमें वो डाल के देते थे, मल्टीपल किस्म की। अब मैंने उनको कहा कि यार एक बेक पोटैटो दे दो। तो मैंने कहा कि कोई फ्लेवर बताएंगे कि यार ये फ्लेवर है, ये फ्लेवर है, उसमें से एक चूज़ कर लेंगे। उन्होंने कहा कि सारा टेबल में से ना आप बताएं क्या चाहिए आपको। मैंने कहा ओ ये, अब ज़बान भी उनको समझना है। मैं उनको बोलना चाहा भी कि यार कोई मीठा खट्टा मिक्स करके ये होगा, अच्छा सा जायका बन जाए, उनको नहीं समझ आई। फिर मैंने उनको कहा कि येस दिस ऑल ऑफ देम, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ऑल ऑफ देम पुट इट इनसाइड। सॉसेज भी मैंने कहा मंडो सारी डालो उसके ऊपर, सारी सॉसेज डालो। दैट वाज अ बैड डिसीजन। दैट वाज अ वेरी बैड डिसीजन। उनमें से बहुत, उसमें पता नहीं क्या कुछ ऑलिव होते हैं या पता नहीं क्या होता है, वो इतने वो कड़वे होते हैं, और वो मुझे दिखने में बेहतर लग रहे थे, वो मैंने ज़्यादा डलवा लिए थे। ऊपर से एक लाल कलर की सॉस थी जो कि मिर्चें थी, सिर्फ मिर्चें। ओहो, और मीठे का तो कोई सीन ही नहीं था ना, तो वो अजीब कड़वा सा जायका, और ऐसे लग रहा है कि मतलब मैं कोई कच्चा मसाला खा रहा हूँ। बीच में थोड़ा थोड़ा आलू का भी जायका है। मैंने बड़ा कोशिश की है कि वो ऊपर जो मैंने इतना बड़ा भरवा लिया था उसको साइड से हटा के कोई आलू खा सकूं मैं, लेकिन नहीं भाई, बस हो गई मेरी। आधे पे पहुंच के ना आई वाज लाइक, इस बेक्ड पोटैटो पे अपनी ज़िंदगी की कीमती खून पसीने की कमाई 20 लीरा, इस बेक्ड पोटैटो पे 20 लीरा खर्च करने के बाद
मैंने ये आज फैसला कर लिया है कि जिधर शवारमा देखेगा 3 लीटर का फ़ौरन खा लो भाई, ताकि आपको भूख ही नहीं लगे, आपको तलब ही ना हो ऐसी चीज़ों की, आपके अंदर ये कीड़ा काटे ही नहीं, ठीक है। आपका पेट फुल हो और वो शवारमा ने कर देना है 2 3 4 लीरा 5 लीरा में, ठीक है। ये 20 लीरा का पोटैटो, ओए ओए हिसाब लगाओ यार, 20 × 20 मीन्स 400 रुपीज़। उधर कराची थे तो उधर भी आलू उबाल उबाल के खा रहे थे, इधर तुर्की आए हैं तो इधर भी 400 रुपए के आलू खा रहे हैं यार, हद हो गई है। पहले मेरा इरादा था कि मैंने कहा कि ऊबर करा के जाएंगे वापस, बहुत थकावट हो गई है, लेकिन जब मैंने आलू वाला भंड मारा ना, मैंने कहा ये तुम्हारी सज़ा है, एकदम पैदल चल के जाओगे वापस। और मैं गया फिर पैदल चल के वापस।